गांव के हर कोने पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां भीतर से जकड़ दी जाती और गलियों में खेलते बच्चे अचानक घरों में समा जाते। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे हवा भी डर कर धीरे चलती हो। कहते हैं सालों पहले इस गांव के बाहर पुराने खंडहर में एक ताकतवर जिन्न ने डेरा डाल लिया था। उसका नाम कोई नहीं लेता था, लोग उसे बस साया कहते थे। शुरुआत में उसने सिर्फ डराया। रातों में अजीब आवाजें, पेड़ों का अपने आप हिलना, पशुओं का अचानक मर जाना। लेकिन धीरे धीरे उसका खौफ बढ़ता गया। एक रात गांव के मुखिया के सपने में वो जिन्न आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। आवाज ऐसी जैसे कई तूफान एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, अगर गांव को सलामत रखना चाहते हो तो हर दिन एक खूबसूरत लड़की मेरे हवाले करनी होगी, वरना मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। अगली सुबह गांव में मातम जैसा माहौल था। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन मुखिया का इकलौता बेटा अचानक गायब हो गया। कुछ घंटों बाद उसकी लाश खंडहर के पास मिली। लोगों को समझ आ गया, यह कोई वहम नहीं था। मजबूरी में गांव वालों ने उस जिन्न की शर्त मान ली। हर दिन एक लड़की, किसी का घर उजड़ता, किसी की मां की गोद खाली होती। गांव जिंदा था लेकिन उसकी रूह मर चुकी थी। साल बीतते गए, लोग डर के साथ जीना सीख गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस साये के खिलाफ खड़ा हो सके। फिर एक दिन बारी आई आयत की। आयत गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि सबसे पाक दिल लड़की थी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती, जरूरतमंदों की मदद करती और 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती। जब उसका नाम निकला, उसकी मां बेहोश हो गई। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन लाचारी उनसे बड़ी थी। गांव वाले भी शर्मिंदा थे, मगर खामोश। उस रात जब उसे खंडहर की तरफ ले जाया जा रहा था, आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। खंडहर के दरवाजे अपने आप खुल गए। आयत के कदम नहीं कांप रहे थे। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। दीवारों पर आग की लपटें उभर आईं। जिन्न सामने आया, विशाल कद, धुएं से बना शरीर, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुईं। डरती नहीं? उसने गरज कर पूछा। आयत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर सिर्फ अल्लाह का होता है। जिन्न हंसा, तुम इंसान, तुम क्या कर सकती हो? आयत जमीन पर बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा संभाला, आंखें बंद कीं और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ, हर लफ्ज दिल से निकल रहा था। पहले तो जिन्न हंसा, फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। आग की लपटें कांपने लगीं, दीवारों पर बने साए टूटने लगे। आयत की आवाज मजबूत होती गई। जिन्न चीखा, बस करो! लेकिन तिलावत रुकने वाली नहीं थी। हर आयत के साथ खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। हवा में रोशनी फैलने लगी। जिन्न पीछे हटने लगा। उसकी ताकत जैसे खत्म हो रही थी। ये नाम मत लो! वो दर्द से चिल्लाया। आयत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में कोई डर नहीं था। अचानक एक तेज चमक हुई। ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। जिन्न आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गांव तक सुनाई दी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। खंडहर की आग बुझ गई। अंधेरा छंट गया। सिर्फ राख बची थी और आयत सजदे में झुकी हुई थी। सुबह जब गांव वाले कांपते हुए खंडहर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। खंडहर उजला लग रहा था। हवा हल्की थी, पक्षी चहचहा रहे थे और बीच में आयत बैठी थी, जिंदा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई साया नहीं रहेगा। उस दिन के बाद गांव में कभी वो खौफ वापस नहीं आया। दरवाजे खुलने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे, लोग हंसने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, उस रात सिर्फ एक जिन्न नहीं जला था, बल्कि लोगों के दिलों में बैठा डर भी जलकर राख हो गया था। आयत की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग उसे बहादुर कहते थे, लेकिन वो हमेशा कहती, मैंने कुछ नहीं किया। ताकत किताब की थी और भरोसा उसके मालिक पर। सालों बाद भी जब सूरज डूबता है और हवा में हल्की ठंडक होती है, गांव वाले उस खंडहर के पास से गुजरते हुए फुसफुसाते हैं, ईमान सबसे बड़ी ताकत है। और सच यही है, जहां सच्चा यकीन हो वहां कोई साया टिक नहीं सकता। बहुत बढ़िया। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। गिरहार सबको लगा था कि बात है, बेटी, जिन्न अकेले नहीं होते।
अगर वो इतना ताकतवर था तो उसका कोई सरदार भी होगा। आयत ने सिर झुका लिया। उसके दिल में भी अजीब सी बेचैनी थी। उस रात जब सब सो रहे थे, आयत को फिर वही खंडहर सपने में दिखाई दिया। राख के नीचे कुछ अंगारे अब भी सुलग रहे थे। अचानक हवा ठंडी हो गई। गांव के कुएं का पानी काला पड़ने लगा। मवेशी बेचैन हो उठे। लोगों को लगा शायद ये वहम है, लेकिन आयत समझ गई ये आखिरी वार है। उसने गांव वालों को मस्जिद में इकट्ठा किया। पहली बार डर से भागने के बजाय सब एक साथ बैठे। आयत ने कहा, आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे, अब अकेली नहीं, पूरा गांव खड़ा होगा। रात गहराई। अचानक आसमान पर बादल घिर आए। बिजली चमकी। खंडहर की तरफ से काली आंधी उठी। राख हवा में उड़कर गांव की ओर बढ़ने लगी। इस बार एक परछाई आसमान में उभरी, पहले वाले जिन्न से भी विशाल। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरे गुलाम को खत्म किया, अब पूरा गांव जलेगा। लोग कांप उठे, लेकिन इस बार कोई भागा नहीं। आयत ने कुरान की तिलावत शुरू की। फिर उसके साथ उसकी मां की आवाज जुड़ी, फिर बुजुर्गों की, फिर बच्चों की। पूरा गांव एक सुर में पढ़ने लगा। जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई, आंधी धीमी पड़ने लगी। काला धुआं सफेद रोशनी में बदलने लगा। आसमान में बनी विशाल परछाई कांपने लगी। ये कैसे मुमकिन है? वो गरजा। आयत ने आंखें खोलकर कहा, जब दिल साफ हो तो एक की आवाज भी काफी होती है, और जब पूरी कौम एक हो जाए तो कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। अचानक तेज रोशनी फैली। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान नूर से भर गया हो। परछाई चिल्लाई और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवा शांत हो गई। कुएं का पानी फिर साफ हो गया। आसमान खुल गया। उस रात के बाद गांव में कभी कोई साया नहीं लौटा। लोगों ने उस खंडहर को गिराकर वहां एक छोटा सा मदरसा बना दिया, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ईमान, हिम्मत और एकता की ताकत भी सिखाई जाती थी। आयत अब भी वही सादा लड़की थी, लेकिन गांव के लिए वो एक याद बन गई। उस दिन की याद जब डर पर यकीन की जीत हुई थी। और आज भी जब कोई बच्चा डरता है, उसकी मां बस इतना कहती है, डर से मत भागो, आयत की तरह खड़े हो जाओ। क्योंकि सच यही है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक सच्ची आवाज उसे चीर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।